नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अलावा हम राष्ट्रीय मामलों पर भी अपनी नजर रखते हैं और इस वक्त एक मसला है और वो है दिल्ली का एमसीडी का चुनाव। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां हैं और इस बार नगर निगम की सरगर्मियां ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली और पंजाब में भी उनकी सरकार है। मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। एमसीडी में अगर हम पुराने थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो एमसीडी में अब तक 4 बार से बीजेपी की सरकार है और वहां 250 पार्षदों का चुनाव होना है जिसमें 10 मेयर भी हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने रॉ के एक्स ऑफिसर एनके सूद साहब, जो कि इंटरनेशनल मामलात पर भी गहरी नजर रखते हैं और यहां हम उनसे एमसीडी चुनाव के बारे में भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो हर जगह बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। सर, आपका धन्यवाद समय निकालने के लिए। शुक्रिया जी, माय प्लेजर। जी सर, ये एमसीडी चुनाव को लेकर बहुत शोर है और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का दबदबा है एमसीडी में। और क्योंकि जाहिर है दिल्ली की साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण और पानी वानी का सारा प्रबंधन, ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं एमसीडी देख रहा है। तो आप ये बताएं कि इस बार जो स्थिति है फिलहाल दिल्ली में, जिस तरह से केजरीवाल पर तमाम एलिगेशन लगे, मनीष सिसोदिया पर तमाम एलिगेशन लगे हैं, उसके बाद क्या बीजेपी को इसका कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, इस पे मैं सीधी सी बात करूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और पिछली बार जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तो केजरीवाल को बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री मिली थी और 90% से ज्यादा सीटें इसको मिली थी और उसके कई रीजंस हैं। केजरीवाल को मुस्लिम पूरा सपोर्ट कर रहे थे पिछले इलेक्शन के अंदर, जबकि यहाँ पे जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी यहाँ जीती थी, मोदी को पूरी सपोर्ट मिली थी। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि केजरीवाल यहाँ पे आ जाए, तो वो उसको लगा कि वो ईमानदार है और पिछले 2 इलेक्शन में वो जीत भी रहे हैं यहाँ पे, और उसके क्यों जीते उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अब जो एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, इसमें भी केजरीवाल के जीतने की पूरी उम्मीद थी क्योंकि बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी उसके दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में। लेकिन उसके कुछ रीजन थे। एक तो इनको पूरी मुस्लिम्स की सपोर्ट थी और अब भी है 20%। फिर सिखों की पूरी सपोर्ट थी, 90% सिख इनको सपोर्ट कर रहे थे। शायद वो हिंदुत्व से उनको काफी जलन थी या कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एसपी बीएसपी की पार्टी थी, उन्होंने भी केजरीवाल को अनसिस्टेंटेड सपोर्ट दी, वही फर्क था। फिर केजरीवाल का फ्री बेस, चाहे हम कोई बसों में ट्रेवल नहीं करता, वो कहता है बस फ्री है लेडीज के लिए। फिर केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम करना था काम नहीं किया, उसका तो शायद कोई असर नहीं दिखता क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी कई प्रोजेक्ट चलते हैं। जैसे इनके डिपार्टमेंट काम करते हैं, एनडीएमसी का एरिया है वो दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल में है, वहां पे बहुत डेवलपमेंट है, सफाई भी है। लेकिन केजरीवाल के जो एरिया है वहां पे सड़कें भी टूटी हुई हैं। लेकिन फिर भी केजरीवाल के जीतने के चांसेस थे क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया पिछले इलेक्शंस में। उसके 11% जो उनको वोट मिलने थे वो केजरीवाल के पास गए। फिर आरएसएस का एक नेगेटिव रोल था उस टाइम पे, उन्होंने अपने कैडर को नहीं भेजा यहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए बीजेपी के पास। और मैंने इसके ऊपर बड़ी विस्तार से कई अपने वीडियोस के अंदर या लाइव चैट्स के ऊपर एक्सपोजर किया। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो केजरीवाल का एक इमेज थी वो काफी डंट हुई है। जैसे इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे, मनीष सिसोदिया के ऊपर चार्जेस लगे एक्साइज पॉलिसी में 3000 करोड़ खाने का। उसके बाद यहाँ पे जो बसेस परचेज करनी थी डीटीसी की, उसके ऊपर चार्जेस लगे 1000 करोड़ का। सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है क्योंकि बसेस की अप्रूवल ली गई, 1000 बसों की परचेज करने का ऑर्डर दिया गया 1250 का, साथ में जो 5 साल का फ्री सर्विसिंग है उसके भी पैसे दे दिए गए। फिर यहाँ पे जो पानी की समस्या है, पानी के ऊपर चार्जेस है 20 करोड़ रुपए खाए और दिल्ली गवर्नमेंट इसको एडमिट भी कर रही है क्योंकि पैसे जमा नहीं हुए जो डीजेपी के अकाउंट के अंदर। और इनका जो फ्री बिका है क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पानी की शॉर्टेज थी, तो इन्होंने कहा जी पीछे से पानी नहीं आ रहा। जब लोगों ने कहा भाई पानी पीछे से क्यों नहीं आ रहा, आपकी यमुना में पानी है, क्यों नहीं सप्लाई कर रहे, तो इन्होंने लोगों को तंग करने का केजरीवाल का एक तरीका है, परेशान करना पसंद करते हैं। जी। तो मैं इनका जी
जी, जी। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था आपसे, वो ये है, अगर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल प्रोपेगेंडा में बड़े माहिर हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक तो एक ऐसे नेता हैं जो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए लेकिन कहीं कोई वो साबित नहीं कर पाए। लेकिन दिल्ली की जनता अभी उनको जो उन्होंने जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटी हैं, क्या दिल्ली की जनता उनके उस झांसे में आएगी? जैसे आपने बसों का ज़िक्र किया, तो क्या दिल्ली की जनता उनके इस बार झांसे में आएगी? एमसीडी में उनको सपोर्ट करेगी? इसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि केजरीवाल एलिगेशन लगा के भाग जाते हैं और जब केजरीवाल पे एलिगेशन लगती है तो उसका जवाब नहीं देते। आप बात करें स्कूल की, पहले स्कूल का आप बड़े अच्छे हैं, जब स्कूल पे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया तो कहते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल देखिए। जब हॉस्पिटल पे किया कि आपने तो कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, तो कहते हैं आप हमारी सड़कें देखिए, कहते हैं सड़क जो है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो बेस क्या जब सत्येंद्र जैन की बात करें तो कहते हैं कि हॉस्पिटल कैसे उनको 5 स्टार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जेल में बैठे हुए, तो कहते हैं उसकी बात मत करिए, किसी और की बात करिए। तो ये एक बात का ठीक जवाब नहीं देते, फिसल जाते हैं और ये इसका ये फायदा भी उठाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पे दिल्ली के अंदर जो बीजेपी है, उसका एक कैंपेन बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जहाँ तक सरदारों की बात करें, सरदार भी आज 40% सिख जो है, मैं सोचता हूँ कम से कम वो बीजेपी के साथ हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने या पीएम मोदी विजिट किए हैं गुरुद्वारों के अंदर और फिर लाल किले में इन्होंने इनके गुरु के टाइम में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया, उससे बहुत खुश हैं। तो शायद उनको कुछ बात भी समझ में आ गई और कुछ लोगों को जिनकी रेवड़ी की बात भी समझ में आ रही है, जो फ्री बांट रहे हैं। साथ में इनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं वो भी इनके खिलाफ जा रहे हैं और साथ में इस टाइम पे कांग्रेस अपने पूरी सीटों पे कंटेस्ट कर रही है। जबकि राहुल गांधी दिल्ली विजिट नहीं किए, राहुल गांधी तो गुजरात भी विजिट नहीं किए। जी, तो इन सब चीजों का असर पड़ेगा और इसका असर पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा, केजरीवाल को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के 11% या उससे ज्यादा वोटें उनको मिलेगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जो क्लेम कर रहे हैं कि उनको 250 में से 200 सीटें मिलेंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे लगता है कि शायद उनको 60 से 70 सीटें मिल जाए और जी, बीजेपी को 120 के आसपास सीटें मिल सकती है, बाकी कुछ कांग्रेस लेके जा सकती है या थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है और केजरीवाल का जो एक इमेज बनाई थी उन्होंने, एक नॉन करप्ट है, वो एक्सपोज हो गए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो बचते फिरते हैं। अब गुजरात में भी उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो हम वहां पे पावर में आ जाएंगे। तो केजरीवाल का एक तरीका है, वो अपना प्रोपेगेंडा, फाल्स प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन का एटीट्यूड रखते हैं। जब ये गुजरात गए थे तो वहां पे लोगों ने इनके पोस्टर लगा दिए, टोपी वाले, यानी कि मुस्लिम वाले। दिल्ली के अंदर इन्होंने बहुत सा पैसा बांटा है मुस्लिम को, हर एक मुस्लिम को स्कूल के अंदर जो इनकी मस्जिदें हैं वहां पे 30,000 की सैलरी है और उसके जो डिप्टी हैं उसको 25,000 की सैलरी। साथ में वक्फ बोर्ड को इन्होंने 101 करोड़ दिया है। शायद बीजेपी ये वाला इशू एक्सपोज नहीं कर पाई, लेकिन इनकी बाकी करप्शन एक्सपोज है। और जी, केजरीवाल के साथ इस टाइम पे जो बीजेपी कैंपेन कर रही है उनके खिलाफ बड़ा हैवी कैंपेन कर रही है और केजरीवाल इस टाइम पे डिफेंसिव है। डिफेंसिव क्या है, केजरीवाल फिसल तो जाते हैं लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल इस बार बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जो हेल्थ को लेकर बड़ा मतलब अपने बारे बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि साहब हमने दिल्ली सरकार के अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, उनमें सारी उस अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, दवाएँ भी हैं और मरीजों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। साथ ही साथ वो सिंगापुर जाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा मॉडल, एक तो वो शिक्षा मॉडल का बहुत ढोल पीटते हैं, दूसरा वो दिल्ली में जो इन्होंने वो बनवाए थे ना मोहल्ला क्लिनिक, उनका भी बड़ा ढोल पीटते हैं। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि उस वो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के ज्यादातर भूसे के गोदाम बने हुए हैं, वहां कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वहां तो जुआरी बैठे रहते देखिए हैं। बिल्कुल देखिए, इन्होंने कुछ जगह पे मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, जहाँ पे सिखों की प्रेजेंस है, बाकी जगह टोटल फेल है। फिर जो हॉस्पिटल की बात करते हैं, इन्होंने कहा था 7 हॉस्पिटल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल भी नहीं बना यहाँ पे दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उनको सैलरी नहीं मिलती, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली क्योंकि हॉस्पिटल पहले ही फुल थे। और जब उस पर इंक्वायरी की गई तो पूछा गया, चेक किया गया तो देखा गया वहां पे बहुत से मुस्लिम्स को बेड अलॉट किए हुए और वो मुस्लिम्स वहां थे भी नहीं। उसके बाद वहां पे लोगों को एडमिट किया गया और जब यहाँ पे लोग मर रहे थे तो उनको ऑक्सीजन चाहिए थी। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पैसे भी दिए थे, लेकिन इन्होंने उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, यानी कि ऑक्सीजन नहीं खरीदी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड किए, स्पेशली कुछ ट्रक्स में इनको ऑक्सीजन पहुंची, तो ये देखा गया कुछ
हॉस्पिटल के बाहर ट्रक खड़े हैं, उनकी ऑक्सीजन लीक हो रही है। एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी। बेसिकली ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर एनार्की फैले। एनार्की फैले तो बेसिकली बदनामी सेंटर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और ये इनका काम है। ये कोई देश का भला नहीं करते। दिल्ली के अंदर पिछले कम से कम 1 महीने से पानी की शॉर्टेज चल रही थी बहुत से एरियाज के अंदर। पानी कम था सप्लाई। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा जी ऐसा है कि यहाँ पे पानी जो है वो पीछे से कम आ रहा है। तो लोगों ने कहा जी जमुना के अंदर पानी है, बरसात का मौसम भी था पहले, तो यहाँ पे पानी कैसे कम है? तो इन्होंने कहा रिपेयर चल रही है। अल्टीमेटली जब इलेक्शन अब होने लगे तो 3-4 दिन से दिल्ली के अंदर पानी नॉर्मल हुआ। तो केजरीवाल एक अजीब टाइप के आदमी है जो नेगेटिव प्रमोशन करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है। ये इनका जो एजेंडा है वो है देश को नुकसान पहुंचाना, देश के लोगों को नुकसान पहुंचाना, और उसको एंजॉय करते हैं। और केजरीवाल का इस एटीट्यूड इसलिए है कि इनको पहले इन्होंने जो पावर में आए थे तो 70 प्रोमिसेस किए थे, कोई फुलफिल नहीं किया। उसके बाद भी पावर में आ गए सेकंड टाइम, इसलिए एनकरेज हो गए कि काम करने की जरूरत क्या है, काम ये कर नहीं सकते, काम करना नहीं चाहते। वही सिस्टम है जो यहाँ पे कम्युनिस्ट अडॉप्ट करते थे। और मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल एक कम्युनिस्ट है। जितने भी साथी थे केजरीवाल के वो धीरे धीरे इनकी पार्टी छोड़ गए, क्योंकि इनको शुरू में 12 करोड़ 200 करोड़ मिले थे, इकट्ठे हुए थे जब दिल्ली का अंदर यहाँ पे कैंपेन चला था करप्शन के खिलाफ। और ये कहा जाता है कि केजरीवाल वो सारा पैसा डकार गए, इसीलिए इनके साथी धीरे धीरे करके छोड़ गए। चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे बाकी यादव हो, चाहे बाकी एक वकील थे इनके साथ, सारे छोड़ गए। बहुत सारे क्योंकि ये बंटवारा नहीं करते, कि बंटवारा नहीं करते। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल वो ये है कि दिल्ली की लिकर पॉलिसी की उन्होंने चेंज किया। पहले पुरानी पॉलिसी थी, फिर ये नई ले आए। फिर जब इन पर दबाव पड़ा, जब इन पर चीफ सेक्रेटरी ने सीबीआई जांच की इंक्वायरी की बात कही और जांच शुरू हुई, उसके बाद ये उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है, पुरानी लिकर पॉलिसी चालू, हम उसको लागू करते हैं। तो ये जो आदमी है ना, ये रंग बदलने में बड़ा, रंग जो बदलता है बड़ा, उसमें बड़ा माहिर है ये आदमी। देखिए कुछ क्वालिटीज तो है ही ना, तभी है। देखिए दो चीज है कि जैसे आप मोदी की बात करें, मोदी का जो एजेंडा है वो है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, और दिखाना सबको कि मैंने क्या किया, सबको पता है। इनका एजेंडा क्या है? क्लेम कुछ करना, करना कुछ नहीं, क्लेम सब कुछ करना। जैसे कहा एजुकेशन पॉलिसी बेस्ट है, जब इनको एजुकेशन पॉलिसी पे चैलेंज किया गया तो एक्सपोज हो गए। दिल्ली के अंदर एक विनोद नगर है, वहां पे एक स्कूल बनाया, उस स्कूल की फोटो लगा दी ग्रेटर कैलाश में, और उस स्कूल के पोस्टर के ऊपर ग्रेटर कैलाश का स्कूल लिख के लगा दिया इन्होंने राजेंद्र नगर में। ये इनका तरीका है। और यहाँ पे इनका स्टेडियम बनाऊंगा, स्टेडियम बना कोई नहीं, खाली जगह पड़ी है, वहां पे भैंसें चल रही हैं। इन्होंने कहा जी मैं 1 लाख यहाँ पे आपको टॉयलेट बना के दूंगा, कोई टॉयलेट नहीं बनाए। जो पुराने टॉयलेट थे उनके ऊपर अपनी फोटो लगा दी। और दिल्ली के अंदर जैसे बसें चलती हैं, अब दिल्ली के अंदर एक और इशू हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कहा, मैं पहले कहा था कि मैं 2000 पिछले इलेक्शन में कि मैं यमुना को साफ करा दूंगा, साफ नहीं कराई। फिर इन्होंने 2020 में फिर कहा इलेक्शन जीतने के बाद कि मैं यमुना को साफ करा दूंगा। तो उन्होंने कहा जी आपने पहले भी प्रॉमिस किया था। कहते जी मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। मैंने कहा हाँ यमुना के बारे में तो कोई नहीं किया होगा। तो ये इनका एक तरीका है। आप जब से आए हैं पंजाब के अंदर मिलिटेंसी आ गई है, खालिस्तानी शुरू हो गए, लोगों को मारना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया, और वहां की गवर्नमेंट जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ कवर अप कर रही है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है केजरीवाल को। सर एक आखिरी में एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछूंगा, थोड़ा सा गुजरात चुनाव के बारे में हमको बताइए, वहां क्या आपको स्थिति लग रही है? मैं इस पर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन छोटा सा एक आपसे कमेंट चाहता हूं। देखिए जहां तक गुजरात की बात करें ना, पिछले और इस इलेक्शन में पिछले में 192 सीटों में से बीजेपी को 99 सीट मिली थी, और शायद वो 2 या 3 सीट आगे करके गवर्नमेंट बचा के चले गए। लेकिन पिछला इलेक्शन जो लड़ा गया था वो वहां के चीफ मिनिस्टर के नाम पे लड़ा गया था, जो एक जैन थे, इवन पटेल नहीं थे, और पाटीदार का बड़ा कैंपेन चल रहा था उस टाइम पे। तो अब ये जो इलेक्शन है ये बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्शन लड़ा जा रहा है मोदी के नाम पे, और वहां पे एक पटेल चीफ मिनिस्टर है। फिर वहां पे डेवलपमेंट हुई है, वहां पे सोमनाथ टेम्पल, फिर एक और मोदेरा टेम्पल, उसको भी जैसे इन्होंने चमका दिया। और वहां पे सन टेम्पल, मोतेरा सन टेम्पल है, वहां पे इन्होंने बिजली से सारे एरिया को डेवलप किया। वहां पे एक दूसरी तरफ वहां पे बहुत से बिजनेसेस को लेके आए, फिर वहां पे बहुत से डेवलपमेंट हुई है। पीएम मोदी स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं वहां पे, और वहां पे एक कैंपेन चल रहा है हिंदुत्व का। और इनके वहां पे जो गोपाल करके एक वहां के जो इनके स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक उनका एक वीडियो लीक हुआ
जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लेडीज को कि आप मंदिर में मत जाइए, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। और फिर दिल्ली के अंदर इनके एक और मिनिस्टर है इनके आम आदमी पार्टी के, उन्होंने यहाँ पे कन्वर्शन में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे कुछ हजार हिंदूज को कन्वर्ट किया गया बुद्धिज्म के अंदर और साथ में गालियां दी गई। तो केजरीवाल का जो एटीट्यूड है, इससे केजरीवाल को समझ आता है कि केजरीवाल गुजरात के अंदर हिंदू कार्ड में जीत नहीं सकते और मोदी को पूरी सपोर्ट है हिंदूज की। साथ में नर्मदा डैम वो स्टार्ट हो गया, जिससे बहुत सी जगह पानी आना शुरू हो गया। और ये और गुजरात के अंदर सन से बहुत सी बिजली पैदा की जाती है, जिससे लोगों को बिजली का कोई देना नहीं पड़ता, मतलब बिल नहीं देना पड़ता। तो केजरीवाल का फ्री भी वहां नहीं चल रहा। लेकिन गुजरात के अंदर अभी तक राहुल गांधी नहीं गए, और गुजरात के अंदर एक अहमद पटेल थे जो कांग्रेस के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो गुजरात में पिछली बार कांग्रेस को 70+ सीटें मिली थी, और इस बार गुजरात में लगता है कांग्रेस को शायद 30 से 40 सीटें मिलेगी, और केजरीवाल को सिर्फ 5 से 10 मिलेगी। जो ये कैंपेन कर रहे हैं गुजरात के अंदर, एक तो मुस्लिम एरिया में कर रहे हैं, दूसरे जहाँ पे आपके ये जो मतलब जो क्या कहते हैं SC ST का एरिया कुछ वहां कर रहे हैं जी, है ना, जो ट्राइबल एरिया में कर रहे हैं। वहां पे 27 सीटों पे कुछ ट्राइबल का इन्फ्लुएंस है, और वहां पे भी जिस पार्टी से इन्होंने अलायंस किया था उस पार्टी के लोगों को अपनी तरफ तोड़ करके अपने पार्टी के कैंडिडेट कर दिए, और वो भी नाराज हो गए। तो लेकिन उसके बावजूद भी इनको सिर्फ 5 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद है गुजरात के अंदर। बीजेपी को 125 से लेके 135, बाकी 40 के आसपास या 30 से 40 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखते हैं कि अब एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को है, और गुजरात में भी चुनाव होना है, और देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बनती है, और दिल्ली में जो केजरीवाल का दावा है वो कितना सही साबित होता है। करप्शन के चार्जेस उन पर हैं, उनकी पार्टी पर है। फिलहाल आप सर हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मसले पर एनालिसिस देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया, जय हिंद।